नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की कक्षा 9वीं की अनुक्रमणिका नंबर 4 कविता किताबें। किताबें कविता आधुनिक कविता है क्योंकि यह आधुनिक कवि द्वारा लिखी गई है। इसके कवि गुलजार है। गुलजार जो आपने बहुत बार नाम सुना होगा, फिल्मी दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम है। बहुत सारे गाने इनके द्वारा रचित है, लिखित है। गुलजार जी ने क्योंकि गुलजार जी आधुनिक कवि है, इसे यह कविता भी आधुनिक कविता कहलाई जाएगी। गुलजार जी ऐसे कवि हैं जो अभी भी जीवित है, तो उनके द्वारा कही गई बात और ये जो टॉपिक होगा कविता का वो भी आधुनिक टॉपिक होगा क्योंकि वो आज के कवि है। आधुनिक मतलब मॉडर्न, आज के ज़माने के। तो ये जो टॉपिक है वो आज की कविता द्वारा आज की जनरेशन या आज जो ज़माने में, आज जो हमारे समाज में देखा जा रहा है उसका पिक्चर हमें इस कविता में देखने मिलेगा। कविता का नाम है किताबें। किताबें हम सबको पता है, इसका अर्थ होता है पुस्तकें। पुस्तकें बहुत तरह की पुस्तकें होती हैं। एक समय था जब अगर कोई व्यक्ति पुस्तक पढ़ता दिखाई दे तो उसे बहुत ज्ञानी समझा जाता था कि वह बहुत पढ़ा लिखा है, क्योंकि पहले इतना शिक्षण नहीं था समाज में, समाज इतना शिक्षित नहीं था। और उस समय अगर आपको कहीं बस स्टैंड पे या कोई भी जगह पे, कोई भी पब्लिक प्लेस पे अगर कोई व्यक्ति किताबें खड़ा है या किताबें पढ़ रहा है तो वह ऐसा समझा जाता था कि बहुत ज्ञानी है। पर आज हो गया उल्टा। किताबों को पढ़ने वाले आउटडेटेड माने गए हैं क्योंकि उसकी जगह ले ली है, किताबों को रिप्लेस कर दिया है कंप्यूटर और मोबाइल्स ने। अब जब कवि ने ये कविता लिखी उस समय शायद मोबाइल भी इतने नहीं थे, इतने मोबाइल नहीं आए थे या शायद आए ही नहीं थे। तो किताबों की जगह पे जो चीज़ आई थी वो थी कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ थी जो धीरे धीरे उसने बहुत सी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। उसमें सबसे पहली थी किताबें। किताबें एक समय था जब किताबों को पढ़ना एक प्राउड माना जाता था, लोग खुद पे अभिमान करते थे। और किताबें घर में रखना, किताबों की एक लाइब्रेरी बनाना, यह एक बहुत ही शिक्षित वर्ग माना जाता था, बहुत ही एजुकेटेड लोग माने जाते थे। पर आज ऐसा नहीं है। किताबें, ये जो कविता है इसमें किताबें खुद बातें कर रही है, मतलब यह एक पर्सोनिफिकेशन हम कह सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन द्वारा सजीव किया गया है। किताबों को सजीव करके किताब खुद अपनी वेदना बता रही है, ऐसा इस कविता द्वारा हमें समझ में आएगा। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं कविता। पहले मैं कवि के बारे में तो आपको समझ में बता दिया है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और आज भी इनकी कविताएं, इनके लिखे हुए गीत फिल्मों में गाए जाते हैं। पद्य संबंधी नई कविता आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्य धारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों द्वारा मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। चलो अब पेज नंबर 12, पहले हम इसका रीडिंग करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं शब्दार्थ, और उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ठीक है। पहला पद कविता का पहला स्टांजा। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर ... ठीक है। पहले तो हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। आप लोग प्लीज़ अपने साथ पेंसिल और सब नोट डाउन करते रहना। किताबें समानार्थी शब्द होगा। पुस्तक, हसरत, कामना, विश करना किसी चीज़ की। सोहबत यानी संगत। स्पष्टीकरण। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। किताबें यहाँ वहाँ नहीं पड़ी रहती। किताबों के लिए एक शेल्फ होता है, एक ड्रॉवर होता है, एक कबर्ड होता है, जैसी जिसके घर में अवेलेबिलिटी या जैसी जिसके घर में व्यवस्था।
लेखक कवि यहाँ कह रहे हैं, कवि के घर में कोई अलमारी है, ठीक है। कवि ने उस अलमारी में किताबों को रखा है और अलमारी का जो ऊपर का दरवाज़ा है वो कांच का है। तो कवि वहाँ से देख सकते हैं किताबें झांक रही है। झांकना मतलब घूर के देखना या पिप आउट करना कि कोई तो मुझे आए और मुझे यहाँ से निकाले। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। बंद शीशे जो है, अलमारी के जो दरवाजे हैं वो शीशों के बने हुए हैं, वो कांच के बने हैं। शीशे यानी कांच के बने हुए हैं। वहाँ से कवि को दिखाई दे रहे हैं कि वह बंद अलमारी के कमरे से झांक रही है, बंद अलमारी के शीशों से झांक रही है। वो देख रही है, किताबें बड़ी इम्पेशेंसली वेटिंग कर रही है कि कोई आए और उसे वहाँ से निकाले, कोई उसे पूछे। बड़ी हसरत से तकती है, बड़ी कामना है, बड़ी विश है उसके अंदर, एक तकलीफ़ है और वो उससे देख रही है कि कोई आओ और मुझे निकालो। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। महीनों तक कोई किताबों को हाथ नहीं लगाता। जो भी काम है अपना, डिक्शनरी से कोई वर्ड ढूंढना है या कुछ भी, किसी भी तरह का काम है, कोई कहानी पढ़नी है, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, हम सब कंप्यूटर, गूगल, मोबाइल से कर लेते हैं। तो किताबों को अब छानने की ज़रूरत नहीं। अच्छे से अच्छी स्टोरी भी पढ़नी है, कोई नॉवेल भी पढ़नी है, तो वह भी हमें कंप्यूटर या मोबाइल पे मिल जाता है। तो किताबों का दौर ख़त्म हो गया है। इस बात का किताबों को बड़ा दुख है और किताबें खुद अपनी व्यथा बता रही है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। लेखक की और किताबों की महीनों तक मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। जैसे आज हम काम से आते हैं, कोई भी पापा आए घर से और रात को हम रिलैक्स होने के लिए घर में सब टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं, टीवी के सामने बैठते हैं। एक समय था जब सबके घर में टीवी नहीं हुआ करते थे। आप अपने दादा दादी, मम्मी पापा से भी पूछे होंगे, उनके बचपन में शायद टीवी नहीं हुआ करते थे। जो जैसा आपका जनरेशन है वैसा उन लोगों का या हमारा जनरेशन नहीं था। जब हम छोटे थे तब शायद टीवी नहीं हुआ करते थे घर में, कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे। लोग जो पढ़े लिखे होते थे, जो पढ़ना लिखना जानते थे, वह अपना समय किताबों से गुजारते थे। किताबें वो चीज़ थी जो ज्ञान भी देती थी और एंटरटेन भी करती थी। समय काटने का सबसे अच्छा तरीका था। हर रोज़ शाम को जैसे भी कोई अपनी डेली रूटीन से फ्री होता है, किताबों को लेकर बैठता था। तो जो शामें, कवि कहते हैं, जो शामें वह इवनिंग्स पास्ट में उनकी सोहबत में कटा करती थी, उनकी कंपनी में, किताबों की कंपनी में, किताबों की सोहबत में, संगत में कटा करती थी। अब अक्सर ... अक्सर, हमेशा, अब यूज़ टू, अब हम क्या कर रहे हैं, वही शामों को या तो टीवी के सामने बैठ जाते हैं या कंप्यूटर की स्क्रीन पे बैठ जाते हैं या मोबाइल की स्क्रीन खोलकर बैठ जाते हैं। पर किताबों को बहुत रेयर लोग अब टच करते हैं या निकालते हैं। जो बुक पढ़ी है वो पढ़ी ही रहती है, महीनों तक वो अलमारी में पड़ी रहती है। चलो नेक्स्ट स्टांजा। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। गुज़र जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। वो शामें अब अक्सर कहाँ जाती है, अब वो शाम, वो इवनिंग्स, वो जो भी समय मिलता है। अब तो ऐसा टाइम है 2 GB 3 GB फ्री है अपने पास। सुबह उठा, नहा धोए लिए, काम हो गया, फ़ोन खोल के बैठ जाते हैं। तो शाम हो, दिन हो, दोपहर हो, जो भी टाइम हो, लोग अपना कंप्यूटर का स्क्रीन खोलकर बैठ जाते हैं, मोबाइल की स्क्रीन खोलकर बैठ जाते हैं। गुज़र जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। बड़ी बेचैन रहती है, बड़ा अपसेट है, वो बहुत ही बेचैन है। वो बेचारी वेट कर रही है कि कब मुझे कोई निकालेगा बाहर, उसे आना है मनुष्य के बीच में। क्योंकि यहाँ पे किताबें अपना दर्द बता रही है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है, सजीवकरण किया गया है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। कवि को सपने में भी ऐसा फील होता है। कवि को एक बहुत सेंसिटिव हार्ट है कवि का। किताबों की तकलीफ़ वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है वो इतनी अपसेट है कि उन्हें नींद में चलती हुई किताबें दिख रही है। कवि अपसेट है,
और कवि को ऐसा फील होता है कि किताबें भी बहुत अपसेट है, तो उन्हें नींद में किताबें चलती हुई दिख रही है। बड़ी उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वो सुनाती थी। कदरें मतलब मूल्य, मायने, वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़। किताबें हमेशा हमारे एक अच्छे मित्र बन सकते हैं, अच्छा दोस्त बन सकती है। तो जो कदरें किताबों के अंदर हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, हर तरह का मिक्सचर उसमें देखने मिलता है। ज़्यादातर न्यूज़ चैनलों में देखें तो क्या बकवास सब चीज़ें देखने मिलती है, बट किताबें एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमेशा हमें अच्छा ही सीखने मिलेगा। अपना रीडिंग इम्प्रूवमेंट होता है, जिससे हर एक बहुत सारी स्किल इम्प्रूवमेंट होती है। रीडिंग अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली राइटिंग इम्प्रूव होगा, उससे बहुत से बेनिफिट्स हैं। पर मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया से ऐसा कोई बेनिफिट होता होगा। नो डाउट नॉलेज इन्फॉर्मेशन थोड़ी मिलती होगी, बट जो रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उससे जो फ़ायदा होता है वो कंप्यूटर की स्क्रीन से नहीं हो सकता। तो जो कदरें वो सुनाती थी किताबें, वो ह्यूमन वैल्यूज़ सिखाती थी, वो हमें अच्छी बातें सिखाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। किताबों के सेल कभी मरते नहीं थे, हमेशा ही किताबों के सेल हिट जाते थे। अभी तो किताबें रद्दियों के भाव में बिक रही है, वहाँ भी कोई ख़रीदने नहीं जाता, किलो के भाव में बिक रही है, वो भी किताबें ऐसे की ऐसी पड़ी रहती है। वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। किताबों से जो रिश्ते बनते थे, किताबों से जो शायद कोई नॉवेल हो, उसके अंदर कोई स्टोरी हो, कोई रिश्ते बताए हैं, वह सब छूमंतर हो गया, अभी सब गायब हो गया है अभी। अब वो सब हमें सुनने मिलता नहीं है। नेक्स्ट स्टांजा, वह सारे उधड़े उधड़े है, कोई सफ़ा पलटता है, एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे ढूंढ लगते हैं, वो सब अल्फाज जिन पर कोई मानी नहीं उगते। मानी मतलब अर्थ, मतलब मानी का अर्थ होता है अर्थ या मतलब। सिसकी निकलना, सिसकी रोती है और उस समय ऐसा करके जो एक आवाज़ निकलती है उसे सिसकियाँ निकलना कहते हैं, या दुख भरी आवाज़, बहुत ही सैड वाली आवाज़। सफ़ा पलटना, सफ़ा यानी पन्ना, पेज। लफ्ज़ यानी शब्द। ये हो गए शब्दार्थ। अब इसका अर्थ पढ़ेंगे। वह सारे उधड़े उधड़े है, रूखे सूखे हो गए हैं, अब उन्हें कोई नहीं पूछता। कोई सफ़ा पलटता है, समझो कभी किसी ने किताब निकाल भी ली और पन्ना, हम जब उंगलियों से उसका पन्ना पलटते हैं तो जैसे किताब अपना दुख बता रही है, किताब बहुत पेन में है और वो दुख बता रही है और वो रो पड़ती है, उसकी आंखों से सिसकी निकल पड़ती है। जब कोई दुख भरा है, जब हम रो पड़ते हैं, ऐसी सिचुएशन हम सब लाइफ में देखते हैं, बराबर है। तब हमारे मुंह से एक दुख भरी पेनफुल आवाज़ निकलती है। वैसी लेखक ऐसा फील करते हैं कि किताब भी वैसी सिसकी भरी आवाज़ निकालती है। जब कोई सफ़ा पलटता है, जब कोई किताब का पन्ना पलटता है तो एक सिसकी निकलती है, नाराज़ी, दुख भरी आवाज़ निकलती है। कोई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, कई शब्दों के अर्थ गिर पड़े हैं। लफ्ज़ यानी शब्द, जैसे कोई पन्ना पलट देता है तो उसमें से बहुत से अर्थ गिर जाते हैं, क्योंकि अब लोगों को उसकी इतनी वैल्यू ही नहीं रही है तो गिर भी जाता है। कोई बुक कहीं छूट गई तो कोई वो अफसोस नहीं होता। बिना पत्तों के सूखे ढूंढ लगते हैं वो सब अल्फाज। डेसिडियस सीज़न जब आती है, एक पेड़ हमने नोटिस किया होगा, वैसा पेड़ जिसके ऊपर पेड़ तो खड़ा है, उसकी ब्रांचेस खड़ी है, उसका स्टेम है, पर उस पे से पत्ते फूल सब गायब है। तो अब अल्फाज भी वैसे लगते हैं, सूखे सूखे, उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रस नहीं है, सब सूखे ढूंढ लग रहे हैं। तो किताबों को आज जब कभी किताबों के पन्ने पलटे जाते हैं तो उनकी सिसकियाँ साफ सुनाई देती है। उनमें समाहित ज्ञान का भंडार आज ठूठे वृक्ष की भांति लगता है। ज्ञान के अंदर, उस वृक्ष के अंदर उसकी जो ग्रीनरी है वो सूख जाती है, वैसे ही किताबों के अंदर जो ज्ञान है ना, वो ऐसा लग रहा है सूख गया है, किसी को उस ज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
जिसका कोई उपयोग नहीं है। एक समय था जब किताबों के पन्ने पलटते वक्त पाठक अपनी उंगलियों को मुंह में रखते थे, ऐसे करके उंगलियां किताब पलटी जाती थी। ठीक है, अब हम भी ऐसा करते होंगे बहुत बार। वो एक रिश्ता बनता था किताबों के साथ इंसान का एक रिश्ता बनता था, क्योंकि हम ज़बान से उसे छू कर एक पन्ना पलटते थे। आज तो कोई वैसा रिश्ता रहा ही नहीं है। कंप्यूटर की स्क्रीन हमें पलटनी नहीं होती है, एक बटन क्लिक किया स्क्रीन चेंज हो जाती है, तो वैसा अब रहा नहीं है। तो जब उंगलियों को मुंह में रखते थे उस वक्त किताब के ज्ञान के साथ ही उसमें समाहित ज्ञान के जायके का भी स्वाद उन्हें मिलता था। तो उस समय ऐसा होता था कि एक सेकेंड, हाँ ओके, हाँ, तो बिना पत्तों के सूखे ढूंढ लगते हैं वो सब अल्फाज। ऐसा लगता है जैसे कि सारा ज्ञान सूख गया है, निचोड़ गया है। अब जैसा एक सूखा वृक्ष दिखता है, सूखा वृक्ष जैसा लगता है, वैसा किताबें भी अभी ऐसे लगती है जैसे उसमें अब कोई रस रहा नहीं है। अब उन पर जैसे जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, अब उनका कोई अर्थ नहीं है। जैसे वो सूखे पेड़ पर कोई अभी पत्ता नहीं उगा है, वैसे वृक्ष भी हमें हमारी किताबें भी वैसी ही लगती है। चलो अब नेक्स्ट पेज सब ध्यान देंगे और सब जब भी मीनिंग कहूँगी वो नोट डाउन करेंगे। जुबां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब किताबों का पन्ना पलटते थे तो हम हाथ में मुंह में ऐसे उंगली रख के जब पन्ना पलटते थे तो एक संपर्क बनता था किताबों का और अपना, इंसान का। कंप्यूटर की स्क्रीन पर तो वैसा करना नहीं है, हमें सिर्फ एक क्लिक किया तो चेंज हो जाती है स्क्रीन। तो वो रिश्ता कंप्यूटर के साथ नहीं बन सकता। वैसे भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के साथ वो रिश्ता नहीं बन सकता जो हमारा किताबों के साथ रिश्ता हुआ करता था। तो जुबा पर जो जायका आता, जुबा यानी ज़बान, जायका मतलब स्वाद। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, पन्ना पलटने का जो स्वाद आता था, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजर जाती है। अब उंगली क्लिक करने से वो स्क्रीन चेंज हो जाती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। एक एक क्लिक करते जाओ स्क्रीन चेंज होते जाती है। तो वह रिश्ता नहीं बन सकता जो किताबों के साथ रिश्ता था, वह कंप्यूटर या मोबाइल के साथ वह रिश्ता नहीं बन सकता। एडिक्शन हो सकता है बट रिश्ता नहीं बन सकता। कंप्यूटर का, मोबाइल का हमें एक एडिक्शन हो सकता है, नशा हो सकता है, हमें एक आदत पड़ सकती है, पर जो इमोशनल बॉन्ड था वह तो किताबों के साथ ही बनता है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था, जाती राब्ता, इमोशनल बॉन्ड, वो संबंध जो था, राब्ता यानी संबंध, पर्सनल संबंध जो था कट गया है। अब अपना वो कनेक्शन कट गया है, क्योंकि किताबें अब हम लेते ही नहीं हैं। किताबों का इम्पोर्टेंस ही नहीं समझ में आएगा नई जनरेशन को। इसलिए कभी नेक्स्ट आंजा, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। किताबों को पढ़ते हुए देखो, कभी कभी पढ़ते पढ़ते, हाँ परीक्षाओं के लिए तो हम सब्जेक्ट्स की बुक्स पढ़ते ही है, वो पढ़ते पढ़ते कभी ऐसे सो जाते हैं छाती पे रख के, कभी गोद में रखा है, ठीक है, ऐसा हम भी करते हैं। तो वो जो किताबें थी, पहले के लोग जो नॉवेल्स पढ़ते थे, कहानी पढ़ते थे, बहुत सारी अच्छी किताबें पढ़ते थे, धर्म की पुस्तक पढ़ते थे, अब वो गायब होने कर लगा है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर। रिहल क्या होता है? वो एक तरह का, इस तरह का एक लकड़ी का एक स्टैंड आता है जिसके बीच में पुस्तक ऐसे रखी जाती है, किताब खोलकर रखी जाती है, उसे रिहल कहते हैं। लकड़ी का जो ऐसा इस तरह से एक स्टैंड होता है, ऐसे खुलता है वो, ठीक है।
तो कभी हम अपने घुटनों के रिहल बना देते हैं, हम घुटने अपने इस पोजीशन में रखते हैं कि वैसे रिहल बनता है और उसके बीच में हम किताब रख देते हैं। तो कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। नीम सजदे में यानी उसको हम जब हमने घुटनों पे किताब रखी हुई है तो अपना सर ऑटोमेटिक झुक जाएगा, तो हम उसको सजदा करते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं, हम उसको प्रे करते हैं। तो सजदा करके हम जो पढ़ते थे, छूते थे जबी से, और अगर कभी पैर लग गया या हमने नीचे भी रख दी तो किताबों को हम देवी का दर्जा देते हैं, हम उसे माथे से छूते थे, हम भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि वो ज्ञान है, ज्ञान है तो सब है, ठीक है। तो हम छूते थे जबी से, माथे से उसे छूते थे। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, वो सारा ज्ञान तो फिर भी कभी मिलेगा, चलो कहीं से मिलेगा, पर किताबों के साथ जो संबंध था, जो इमोशनल बॉन्ड था, वो नहीं मिलेगा। मगर वो जो नेक्स्ट स्टैंजा, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, आपने भी किया होगा, हम सब ने किया होगा। कोई फूल है, कोई ग्रीटिंग कार्ड है, कोई मेमोरी ऐसी छोटी सी चीज़ है, हम किताबों के बीच में रख देते थे, कभी कभी हम पैसे भी रख देते थे, ठीक है। तो पहले का ऐसा था कि कभी कोई यादगार कोई फूल है, किसी ने लड़के ने लड़की को फूल दिया है, या कोई भी भगवान का फूल है, किताबों में रख दिया करते थे। मोर का पंख है या किसी दूसरे पक्षी का पंख है, उसे भी किताबों में रख दिया करता था। पर वो फूल और कुछ समय के बाद, 2-3 महीने के बाद वो फूल सूख जाता। फिर कभी हम वो किताब निकालते, हम वो किताब खोलते तो उसके अंदर से वो सूखा हुआ फूल निकल आता, और वो हमारी पुरानी मेमोरी जो है वो फिर ताज़ा हो जाती, और फिर से हमें वो सब याद आ जाता, वो पुरानी जो घटना घटी होगी वो याद आ जाता है। पर ये खूबसूरत सा जो रिश्ता है, क्या ये कंप्यूटर के साथ हो सकता है? हम उसके अंदर अपनी कोई चीज़ रख सकते हैं? नहीं रख सकते, ठीक है। तो किताबों के अंदर जो सूखे फूल मिलते थे, वो यह आनंद कंप्यूटर हमें नहीं दे सकता है, मोबाइल नहीं दे सकता है। मोबाइल कंप्यूटर शायद दूसरे आनंद दे सकते हैं, पर ये नहीं दे सकता है। और महके हुए रुक्के, पहले मोबाइल नहीं था ना, लैंडलाइन भी इतने नहीं कॉमन हुए थे, जब बहुत समय पहले की बात है। उस समय लोग क्या करते थे, 25-30 साल पहले मोबाइल क्या, लैंडलाइन भी इतने कॉमन नहीं हुआ करते थे। वो क्या करते थे, जब कोई किसी को मैसेज लेना देना है तो वह एक चिट्ठी पे लग देते थे, छोटा सा पर्चा, उसे रुक्का कहते हैं। रुक्का यानी छोटी चिट्ठी, पुर्जा या छोटा पत्र, स्मॉल लेटर, उसको लिख के किसी को देते हैं, और वो बहुत इमोशनल है, वैल्यूएबल है, तो हम उसे किताबों के अंदर रख लेते थे। तो कभी वो किताब तो रख दी चलो सेल्फ में, और कुछ टाइम के बाद जब वो निकालते हैं तो उसमें से हमें क्या मिलता है, वो सूखा हुआ फूल मिलता है, कभी वो लेटर मिल जाता है। तो एक बहुत खूबसूरत सा आनंद महसूस होता है जब वो मिलता है तब, क्योंकि उसके साथ हमारे कुछ यादें जुड़ी हुई है, अच्छी यादें हैं, तभी हमने संभाल के रखी है। वह रिश्ते कंप्यूटर से बनते नहीं हैं। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। कोई पुरानी मूवी देखना, तभी ऑनलाइन चैटिंग नहीं होती थी, ठीक है। कभी कॉलेज में आते जाते, रास्ते में आते जाते हीरो हीरोइन से टकरा जाता है, लड़का लड़की से टकरा जाता है, लड़की के हाथ में किताब है, गिर जाती है, ऐसा मूवी में बताते थे, पहले की मूवी में। और लड़का और लड़की दोनों वो उठाने के लिए झुकते थे, और उस तरह से उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता था। ऐसे सीन पुराने मूवी में बताए हैं। कवि ने भी हमें यही बताया है यहाँ पे। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। वो वैसे रिश्ते जो किताबें गिरते थे और वो उठाने के बहाने से जो रिश्ते बनते थे, वो दोस्ती का रिश्ता हो, प्यार का रिश्ता हो, वो रिश्ते अब नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये कविता का स्पष्टीकरण ख़त्म होता है, समाप्त होता है। इजी कविता थी। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे जैसे मैंने मीनिंग्स कहे हैं आप नोट डाउन कर लेंगे, इसका अर्थ भी समझ लेंगे, और कुछ एक्सरसाइज। और यहाँ पे ये
कविता किस तरह से, इस कविता द्वारा कवि के अंदर जो किताबें नहीं पढ़ने की वजह से जो एक टीस है, एक दुख है, वो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कवि का किताबों से के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, जो बहुत अच्छा रिश्ता था वो अब टूट रहा है धीरे धीरे हम सबका किताबों के साथ। आपका भी टूटेगा। अभी ऐसा टाइम आया है, हम देख रहे हैं यह जो समय है, स्कूल भी बंद है, क्लासेस भी बंद है, डिजिटल सब कुछ हो रहा है, धीरे धीरे हर चीज़ डिजिटल हो रही है। हर चीज़ आपको स्क्रीन पे, जो एक समय था कुछ समय पहले, आज से 3-4 महीने पहले हम बुक्स लेके स्कूल जाते थे, आज हम घर पे ही बैठ रहे हैं, डिजिटल पढ़ रहे हैं, डिजिटल लर्निंग हो रहा है। धीरे धीरे सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। तो सिर्फ लोगों के जीवन में कंप्यूटर और मोबाइल से इतने इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे कि पुस्तक और इन सब का तो इमोशंस ख़त्म हो जाएंगे, इसके वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। तो यह एक बहुत पेनफुल घटना होगी। जिन्होंने अपना बचपन किताबों से गुजारा है उनके लिए यह बहुत पेनफुल होगी। आप जनरेशन शायद इतना नहीं समझोगे, आपकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन और डिजिटल हो जाएगी, उनका तो सब कुछ डिजिटल होने लगेगा। छोटे बच्चों को भी ऑनलाइन ट्यूशन्स दिए जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, तो धीरे धीरे किताबों का समय समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके लिए इसके अंदर जो एक्सरसाइज है वो एक बार देख लेते हैं। शब्द संसार, यहाँ पे जो मीनिंग्स दिए हैं, हसरत यानी कामना, इच्छा, सोहबत संगत, कदरे मूल्य मायने, जायका लज्जत स्वाद, सफ़ा पन्ना, अल्फाज शब्द, राब्ता संपर्क, जबी माथा, इल्म ज्ञान, रुक्के चिट्ठी संदेश, रिहल ठावनी जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है। ये सारे अर्थ मैंने बताए थे आपको। ठीक है, अब ग्रंथ हमारे गुरु चर्चा कीजिए। कल्पना पल्लव, ग्रंथ हमारे गुरु, इसके ऊपर आप एक पैराग्राफ लिख के लेना। ग्रंथ हमारे गुरु, किस तरह से ग्रंथ, पुस्तकों का महत्व, ऐसा भी उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। पुस्तक हमारे मित्र, साथी, सच्चे साथी है, वैसे भी पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हो। और पुस्तक कभी भी हमें गलत दिशा नहीं लेके जाएगा, गलत रास्ते नहीं लेके जाएगा, इसलिए वह हमारा गुरु है। तो उस हिसाब से आप उसको एक पेज का स्वमत लिख के लेना। नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे पेज नंबर 14 पे एक्सरसाइज दी हुई है, वो आप पोएम से आपको सब समझ में, आप उसमें से जितना भी समझता है लिख लेना, बाकी हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही। यह पोएम यहाँ पे समाप्त होती है, फिनिश करती हूँ, और आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।